अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वक्त हम सबसे पहले आपको रमज़ान की मुबारकबाद देते हैं और उसके बाद जो हमारा मेन डिस्कशन पॉइंट है हम उसकी तरफ आते हैं कि मार्केट ने जो अपने मूव्स लिए हैं वो एक उस पोजीशन पे ले आई है कि जहाँ पर बीटीसी ने अपनी करेक्शन कंप्लीट कर ली। देखिए अभी तक क्या था कि आर्ट्स मूव नहीं कर रहे थे और बीटीसी अप एंड अप हो रहा था। अब और टोटल थ्री से और बिटकॉइन की मार्केट कैप से जो है कोई मैच बन नहीं रहा था। अगर हम बिटकॉइन की प्राइस को उस वक्त देखते हैं, उसके मार्केट कैप को देखते हैं और टोटल थ्री के मार्केट कैप को देखते हैं, तो फिर हमें बुल रन के अंदर जो मार्केट है वो 8 ट्रिलियन से ऊपर जाती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन अभी जिस तरह से बीटीसी ने अपनी करेक्शन ली है, अब वो इस पोजीशन पे आ गई है कि जो हम 6 से 8 ट्रिलियन की जो हम हमेशा से बात कर रहे हैं, वहाँ तक हमें बुल रन के अंदर मार्केट को जाते हुए नज़र आ रही है। लेकिन देखिए इस वक्त जो डिप आया है, ये एक बहुत अच्छा बाइंग रेंज मार्केट ने हमें दिया है। लेकिन मैं आप लोगों को डराना नहीं चाह रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसकी तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो मरकूज कराना चाहता हूँ। देखिए रेट कट्स हमारे हो चुके हैं, लेकिन ईज ऑफ मनी, दैट मीन्स प्रिंट ऑफ मनी जो है वो नहीं हुई है ऑफिशियली। वन एवर हम देखते हैं कि फैट के रिजर्व्स में इजाफा तो हो रहा है, चाइना के पीछे रिजर्व्स में इजाफा हो गया है, यानी डॉलर रिजर्व्स काफ़ी बड़े हैं, तो बैक ऑफ द गेम जो है द प्रिंटिंग इज ऑन, बट इट इज़ नॉट ऑफिशियली अनाउंस, बट आई कैन नॉट से ऑफिशियली बिकॉज इट इज़ नॉट अनाउंस। सो ईज ऑफ मनी, क्वान्टिटेटिव ईजिंग जो है वो अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है। तो ये और जो कंडीशन हुई है रेट कट देने के बाद इन्फ्लेशन दोबारा हाई हुआ है। अगर अब क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ अगर अनाउंसमेंट होती है तो सवाल खड़े हो जाएंगे कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है इंटरेस्ट रेट कट करने के बाद, तो ईज ऑफ मनी तो मजीद इन्फ्लेशन हाई करेगी। दूसरी सूरत जो है कि रेट मजीद कट करना भी किसी भी तौर पे जो है वो पॉसिबल नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन रेट। जो भी डाटा आ रहे हैं वो अच्छे नहीं है। थर्ड चीज़ कि अगर अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते हैं तो भी सवाल उठ जाएगा कि आपने इंटरेस्ट रेट क्यों काटे। तो ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन आ गई है। लेकिन इस वक्त दुनिया को जो है वो पैसों की शदीद ज़रूरत है, प्रिंटिंग ऑफ मनी की शदीद ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी, एक इंस्टेंस तैयार किया जाए, एक ऐसा डिजास्टर्स तैयार किया जाए कि जिससे जो है एक जवाब पैदा हो जाए कि प्रिंट ऑफ मनी जो है वो लाजिम हो जाए। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जवाब तैयार किया जा रहा है या किया जाए, लेकिन जब तक वो ऐसा नहीं होता उस वक्त तक प्रिंटिंग ऑफ मनी जो है ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो सकती। तो देखिए ये जो अभी एक डंप आया है, तो मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी एक मेरी जो एक सोच कह रही है कि इट इज़ नॉट इनफ। अभी हमें जो मार्केट के अंदर SP 500, नास्डैक और ये मुस्तकिल गिरती हुई नज़र आ रही हैं, मार्केट्स स्टॉक्स गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, जो अभी थोड़ा रुके हैं एक दिन के लिए। लेकिन जो कुछ अभी हो रहा है और प्रिंटिंग ऑफ मनी होना है, तो एक बड़ा झटका मैं समझता हूँ कि मार्केट में आ सकता है। मैं समझता हूँ यहाँ से एक बड़ा डिप मार्केट ले सकती है, जिससे एक जवाब क्रिएट हो जाए इन स्पाइट ऑफ इन्फ्लेशन, इन स्पाइट ऑफ बैड डाटा। फैट मजबूर हो जाए प्रिंटिंग ऑफ मनी के लिए, और वो होना अगर है तो ये 17 मार्च से पहले पहले जो है, दैट मीन्स जो हमारी एक हमें एक क्वांटिटेटिव ईजिंग की होप अब फैड मीटिंग में जो 18-19 तारीख को जो होने वाली है मार्च में, तो वो उससे पहले अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर हमें क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ एक न्यूज़ मिल सकती है जहां प्रिंटिंग ऑफ मनी को अलाउ कर दिया जाए, ऑथोराइज कर दिया जाए ऑफिशियली, और फिर वहाँ से हमें एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। तो जस्ट मेरा ये एक आइडिया है, जस्ट ये मेरी एक सोच है, हो सकता है कि गलत हो, बट I'm रियली डिस्परेटली थिंकिंग ऑन इट दिस। और इस वक्त जो है बहुत ही एहतियात में रहकर अपनी ट्रेड्स को जो है वो हैंडल करें। स्पॉट वाले तो ठीक है, लेकिन जो भी अगर फर्स्ट करें कि लॉन्ग खोलने की पोजीशन में इस दफ़ा या चाह रहे हैं, तो उनको ये बात सोचना चाहिए कि एक बड़ा डंप और मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड है कि जो मैं समझता हूँ कि आ सकता है। मार्केट यहाँ से भी ऊपर हो सकती है, लेकिन अब देखो कि नीचे जो है कोई भी लिक्विडेशन इतनी नहीं है कि जिसकी वजह से टेक्निकली मार्केट जो है या मार्केट मेकर्स जो है उसको नीचे लेके आए। लेकिन मार्केट की जो मूवमेंट है
وہ جس سلو اسپیڈ میں اوپر جا رہی ہے مزید لانگس پہ کھلتے چلے جا رہے ہیں. اب کیا ہو سکتا ہے کہ یہاں سے تھوڑا سا مارکیٹ کو ہلکا سا پمپ کیا جائے, نیچے سے لمبے لانگس کھولے جائیں اور کوئی ایسی ہی ایک ایونٹ بنا کر جو ہے مارکیٹ کو کریش کیا جائے, کریش سے مراد ڈمپ کیا جائے, اور پھر وہ ایک جو ہے آپ سمجھیں کہ اپرچونٹی دی جائے لوور بائنگ کی, اور سیکنڈ یعنی بگ ویلز کو, اور سیکنڈ جو ایک جواز پیدا کیا جائے کوانٹیٹیو ایزنگ کی طرف. میں صرف اس کرپٹو انڈسٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس وقت بات کر رہا ہوں تمام اسٹاکس کی. میں تمام اس وقت جتنے بھی فائنینشیل اسٹاکس ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں سے ایک بڑا ڈمپ دکھا کر کوانٹیٹیو ایزنگ کو اناؤنس کیا جا سکے. یعنی ایک ریزن ہونا چاہیے کوانٹیٹیو ایزنگ کے لیے اناؤنس کرنے کے لیے کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ, بیکاز اکانومی از ان کرائسس, بہت بڑے ڈمپ آ گئے ہیں, وی ہیو ٹو سیو دیم, وی ہیو ٹو سیو پیپل. وہ ایک ریزن دے کر جو ہے کوانٹیٹیو ایزنگ کو, دیٹ مینس دی پرنٹنگ آف منی کو آفیشیلی اناؤنس کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ نہ ہو, بٹ کوانٹیٹیو ایزنگ ہیز ٹو کم اینڈ دیر ہیز ٹو بی اے ریزن فار دیٹ. تو احتیاط سے اپنی ٹریڈنگ کیجیے, اور میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک جھٹکا نیچے کی طرف لگ سکتا ہے کہ جو بہت بڑا ہو سکتا ہے, اور وہاں سے جو ہے افراتفری ہو جائے, بہت سے لوگ وہاں سے جو ہے نکل کے بھاگیں, بہت اچھی خاصی لیکویڈیشن دوبارہ ہو جائیں, اور نئے ٹریڈرز جو ہیں داخل نہ ہو پائیں کیونکہ وہ ڈرے ہوئے ہوں, اور اسی موقع کو بہتر جانتے ہوئے مارکیٹ کو ایک پمپ دے کر اوپر کی طرف کھینچ دیا جائے. سو یہ میری ایک سوچ ہے. آپ لوگوں کو اس پہ اگر کوئی کمنٹ ہے تو پلیز آپ اس پہ کمنٹ کیجئے, میری ویڈیو پہ کمنٹ کیجئے, اور اس کے علاوہ آپ میرے ٹک ٹاک, یوٹیوب, انسٹاگرام اور ٹیلی گرام کے اوپر بھی کمنٹ کر سکتے ہیں. تو دین وی کین چیٹ اور ڈسکس اور شیئر ایچ ادرز اوپینین. خوش رہیے, خوش رکھیے, اور رمضان مبارک, اور آنے والے ان تمام بہترین سے ٹائم کو, اس چلنے والے بہترین ٹائم کو آپ نیکیوں کے کمانے میں صرف کیجیے, اور دعا کیجیے کہ جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کا نقصان پورا ہو, اور جو ابھی ٹریڈ لے کے بیٹھے ہیں وہ کسی بڑی نقصان سے محفوظ رہیں. اللہ حافظ.